क्या टूट गया है पाकिस्तान? बलोच अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? बलोचिस्तान अब पाक का हिस्सा नहीं। एक युद्ध है जो पाकिस्तान के अंदर भड़क रहा है और एक मार वो है जो भारत की पाकिस्तान खा चुका है। ऐसे में ज्यादा दिन नहीं है जब पाकिस्तान को पीओके छोड़ना होगा। दुनिया गोल है में आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों की और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध में क्या कोई सकारात्मक मोड़ आने वाला है। आज बात इन्हीं 2 मुद्दों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के पिछले। भारत के कश्मीर पर दावा करने वाला पाकिस्तान अपना ही देश संभाल नहीं पा रहा है। बलूचिस्तान में कई गुट लगातार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन गुटों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार उनके लोगों पर अत्याचार कर रही है। ऐसे में उनको अलग करते हुए आजाद कर लिया जाए। एक और वहां पर बलूचिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर सिंध के लोग भी अलग देश की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए हैं। पाकिस्तान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ भारत घुसकर पाकिस्तान को पस्त कर रहा है, तो वहीं बलोच गुट पाकिस्तान पर वार कर रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत 78 ऑपरेशन किए हैं और बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा किया। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान भी मारे गए हैं। ये भी दावा बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। बीएलए के प्रवक्ता है जियंद बलोच, उन्होंने बताया है कि खुजदार, पंजगुर, कलात, नौशकी और सिबी जिला में, जी हां, सिबी जिला में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर फायरिंग की गई है। आईईडी विस्फोट किए गए हैं और कई खुफिया एजेंट्स को मार गिराया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलग देश के रूप में खुद को मान्यता देने की मांग कर रही है। आजादी के लिए उन्होंने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 चला भी रखा है और इसका मकसद पाकिस्तानी सेनाओं को नुकसान पहुंचाना है ताकि सरकार उनकी बातें माने। यह ऑपरेशन अगर 2024 में शुरू हुआ था, तब से बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना के लिए कहर का दूसरा नाम बन चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने भारत से पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की अपील की। बीएलए ने पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री बताते हुए कहा कि वे पश्चिमी मोर्चे से सहयोग देने के लिए भी तैयार है। इस बीच एक बलोच नेता ने बहुत बड़ा दावा कर लिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये बलोच नेता की तरफ से दावा किया गया है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और अब दुनिया को भी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। मीर यार बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता और कर्ज पैसे की बर्बादी थी। 1947 से 2025 तक पाकिस्तान ने पश्चिम, IMF, विश्व बैंक से अरबों डॉलर प्राप्त किए हैं। उन्हें पैसे मिले हैं, डोनेशन मिला है और हजारों जिहादी समूहों का उन्होंने समर्थन किया है। यहाँ पर भी पाकिस्तान की पोल खुलती हुई नजर आई। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका से फंड लिया, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में 5000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों, नाटो सैन्य बलों और नागरिकों को मारने के लिए आतंकियों पर सीधे तौर पर खर्च किए गए। और यही वजह है कि भारत भी IMF से यही बात कह रहा था, विरोध कर रहा था कि IMF आप पैसा, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका पैसा पाकिस्तान को ना दे, वो आतंकी फंडिंग में इसका इस्तेमाल करता है। आगे मीर बलोच ये भी कहते हैं कि भारत की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को खाली करवाने की मांग का वो पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अब सिर्फ पाकिस्तान को पीओके खाली करना है, इसी पर बात होगी। इधर आपको ये भी बता दें कि ईरान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF के कमांडर डॉक्टर अल्लाह नजर ने, उन्होंने भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो भी मुखर हो रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में भारत से मदद मांगी। अब दोनों फ्रंट जो है वो भारत की तरफ देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं सहमति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक युद्ध है जो पाकिस्तान अब 2024 से लड़ता आया है, तो आप हालात समझ सकते हैं पाकिस्तान के। लेकिन एक और युद्ध है जो 3 सालों से चल रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन ने टेबल पर आने के लिए वो दोनों तैयार हो गए हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति के खुद तुर्की पहुंचने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दुनिया महाशक्तियों में से एक रूस पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में है। दोनों ही देशों का इस युद्ध की वजह से काफी नुकसान भी हो चुका है। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले देश तुर्की के इस्तांबुल में आखिरकार दोनों के मिलने को लेकर सहमति बन चुकी है, यानी कि टेबल पर टॉक्स होने वाली है। पहली बार रूस भी शांति वार्ता के लिए उत्सुक नजर आ रहा है, लेकिन बात अंजाम तक पहुंच पाएगी इस पर सस्पेंस बरकरार है, रहस्य बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन ने टेबल पर आने के लिए वो तैयार तो हुए हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति के खुद तुर्की पहुंचने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 12 मई को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि उनसे कोई अल्टीमेटम लैंग्वेज में बात ना करें, कोई भी अल्टीमेटम लैंग्वेज में बात ना करें। रूस इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस को बर्दाश्त नहीं होगा अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तुर्की जाने को तैयार बैठे हुए हैं। कभी वे पुतिन को सीधे सीधे चुनौती देते हैं, तो कभी ये कह रहे हैं कि अगर पुतिन इस बैठक के लिए नहीं आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति को समझ लेना चाहिए कि वे युद्ध रोकना ही नहीं चाहते। फिलहाल इस बैठक में ट्रंप के भी पहुंचने की संभावना है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि ट्रंप आएंगे। ट्रंप कह तो रहे हैं कि वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे उसके बाद वार्ता होगी या नहीं होगी, क्या 30 सालों के बाद कोई सकारात्मक मोड़ इस लड़ाई में आएगा, ये देखने वाली बात है।